बच्चों आज हम पढ़ेंगे आपकी संस्कृत की बुक रुचिरा से क्लास 8 सदैव पुरतो निधेहि चरणम। ये चतुर्था पाठा है जिसका नाम है सदैव पुरतो निधेहि चरणम, यानी सदा कदम आगे बढ़ाओ। इसमें विधिलिंग का प्रयोग किया गया है। विधिलिंग के प्रयोग का मतलब होता है कि बताना कि करना चाहिए या करो। जैसे चल चल पुरतो निधेहि चरणम सदैव पुरतो निधेहि चरणम। चल चल पुरतो निधेहि चरणम, चल चल का मतलब चलो, निधेहि का मतलब रखो, और पुरता का मतलब आगे, और चरणम का मतलब कदम या पैर। तो चल चल पुरतो निधेहि चरणम, चल चल पुरतो निधेहि चरणम सदैव पुरतो निधेहि चरणम सदैव पुरतो निधेहि चरणम। यानी चल चल पुरतो, चलो चलो, पुरतो आगे, निधेहि चरणम मतलब चरण रखो, यानी चलो चलो आगे चरण रखो या आगे कदम रखो या आगे पैर रखो। सदैव पुरतो निधेहि चरणम, सदैव पुरतो यानी सदा ही आगे कदम रखो। सदैव मतलब सदैव, पुरतो का मतलब आगे, निधेहि का मतलब होता है रखो, और चरणम का मतलब चरण, यानी सदा ही आगे कदम रखो। गिर शिखरे ननु निज निकेतनम विनैव यानम नगारोहणम बलम स्वकीयम भवति साधनम सदैव पुरतो निधेहि चरणम। गिरिशिखरे ननु निज निकेतनम। गिरिशिखरे, गिरि का मतलब होता है पर्वत पहाड़, और शिखरे का मतलब होता है चोटी, यानी पर्वत की चोटी पर। ननु का मतलब निश्चय ही, निज निकेतनम, निज का मतलब अपना, निकेतनम का मतलब घर। विनैव यानम नगारोहणम, विनैव का मतलब होता है बिना ही, यानम का मतलब होता है सवारी, नगारोहणम का मतलब होता है पर्वत पर चढ़ना। बलम स्वकीयम भवति साधनम, बलम का मतलब होता है बल यानी शक्ति या ताकत, और स्वकीयम, स्वकीयम का मतलब अपना, भवति मतलब होता है, साधनम मतलब साधन। यानी गिरि शिखरे ननु निज निकेतनम, निश्चय ही अपना घर पर्वत की चोटी पर है। विनैव यानम नगारोहणम, विनैव यानम यानी बिना ही, किसके बिना? विनैव यानम यानी सवारी, अतः सवारी के बिना ही। नगारोहणम, नगारोहणम मतलब पर्वत पर चढ़ना है, यानी बिना सवारी के पर्वत पर चढ़ना है। बलम स्वकीयम भवति साधनम, बलम का मतलब बल, स्वकीयम मतलब अपना, अपना बल ही साधन, भवति मतलब होता है। इसलिए क्या है? सदैव पुरतो निधेहि चरणम, सदैव पुरतो निधेहि चरणम, इसलिए सदा कदम को आगे बढ़ाओ, सदैव अपने पैरों को आगे रखो। बच्चों ये हो गया है आपका पहला श्लोक। यदि समझ में नहीं आएगा तो फिर पूछिएगा। अब हम सेकंड पढ़ते हैं। पतिपाषाणा विषमाः प्रखराः हिंसाः पशवः परितो घोराः सुदुष्करं खलु यद्यपि गमनं सदैव पुरतो निधेहि चरणम। पतिपाषाणा, पति का मतलब मार्ग में, पाषाणा का मतलब होता है पत्थर, और विषमाः, विषमाः का मतलब विषम कठिन, प्रखराः, प्रखराः का मतलब तीक्ष्ण नुकीला तेज तीखा, हिंस्रा, हिंस्रा का मतलब हिंसक, पशवः का मतलब पशु, परितो का मतलब होता है चारों ओर, घोराः का मतलब भयानक। सुदुष्करम खलु यद्यपि गमनम, सुदुष्करम मतलब अत्यधिक कठिनाई से सिद्ध होने वाला, खलु मतलब निश्चय ही, यद्यपि का मतलब हालांकि, गमनम का मतलब होता है गमन करना यानी जाना। तो क्या होगा? पतिपाषाण विषमाः प्रखरा, पतिपाषाण यानी मार्ग में विचित्र से
अजीब से ऊबड़ खाबड़ और नुकीले पत्थर हैं। हिंस्रा पशवा परितो घोरा, हिंस्रा पशवा यानी हिंसक पशु, परितो घोरा चारों ओर हैं भयंकर। तो भयंकर जो है चारों ओर भयंकर और हिंसक पशु हैं, हम ऐसे भी कह सकते हैं। सुदुष्करम खलु यद्यपि गमनम, सुदुष्करम, सुदुष्करम मतलब अत्यधिक कठिन, खलु मतलब निश्चय ही, यद्यपि का मतलब यद्यपि, गमनम का मतलब जाना, यद्यपि वहाँ जाना निश्चय ही अत्यंत कठिन है, फिर भी क्या करना है? सदैव पुरतो निधेहि चरणम, सदैव पुरतो निधेहि चरणम यानी सदैव कदम को आगे बढ़ाना है, सदैव कदम को आगे रखना है। तो बच्चों ये हो गया दूसरा। अब हम पढ़ेंगे तीसरा। जहि ही भीतम भज भज शक्तिम विदेहि राष्ट्रे तथानुरक्तिम कुरु कुरु सततम ध्येय स्मरणम सदैव पुरतो निधेहि चरणम। तो देखते हैं जही, जही ही मतलब त्याग करो, भीति मतलब भय का, डर का, भज भज, भज भज मतलब जपो, शक्तिम किसको? शक्तिम मतलब ताकत, विधेहि राष्ट्रे, विधेहि मतलब करो, राष्ट्रे मतलब अपने राष्ट्र से, तथा अनुरक्तिम क्या करो? प्रेम करो, कुरु कुरु सततम, कुरु कुरु मतलब करो, सततम मतलब निरंतर, ध्येय स्मरणम, ध्येय का मतलब लक्ष्य, स्मरणम का मतलब स्मरण रखना यानी याद रखना। तो कहते हैं जही ही भीतिम भज भज शक्तिम यानी डर का त्याग करो, जही मतलब त्याग करो, भीति मतलब डर का, और भज का मतलब होता है जपो या रखो, शक्ति मतलब शक्ति यानी डर का त्याग करो और शक्ति का सेवन करो। विधेहि राष्ट्रे तथा अनुरक्तिम, विधेहि राष्ट्रे उसी प्रकार राष्ट्र से प्रेम करो। कुरु कुरु सततम ध्येय स्मरणम, और कुरु कुरु मतलब करो, क्या करो? सततम मतलब निरंतर, ध्येय स्मरणम यानी अपने लक्ष्य का, निरंतर अपने लक्ष्य का स्मरण करो। सदैव पुरतो निधेहि चरणम, सदैव कदम आगे बढ़ाओ। अर्थ एक बार फिर देख लीजिए। जही ही भीतिम डर का त्याग करो, भज भज शक्तिम शक्ति का सेवन करो, विधेहि राष्ट्रे उसी प्रकार जो है राष्ट्र से, अनुरक्तिम राष्ट्र से प्रेम करो, कुरु कुरु करो निरंतर, ध्येय स्मरणम यानी निरंतर अपने लक्ष्य का स्मरण करो। सदैव पुरतो निधेहि चरणम और सदैव अपने कदम को आगे बढ़ाओ। तो ये हो गया बच्चों आपके इस लेसन का, लेसन 4 का अर्थ। थैंक यू।